दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम। ये कॉमिक्स में स्पेशल दिवाली के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उस दिन मैं इसको अपलोड करूँगा। तो पढ़ते हैं इसको। सभी को पता है इनके बारे में। ये एक धार्मिक बुक है, तो पढ़ते हैं राम। प्राचीन काल में आदि नर नारी मनु और शत्रुपा ने वृद्धावस्था आने पर घोर तपस्या की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। आंखें खोलो वत्स, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। अपने सम्मुख साक्षात भगवान को पाकर मनु और शत्रुपा ने उनकी स्तुति की। हे प्रभु, आप जगत के पालनहार हैं। आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ वत्स, वर मांगो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। प्रभु, आपके दर्शन के उपरांत हमारी कोई इच्छा नहीं रही। प्रभु के बार बार कहने पर मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही। प्रभु, हमारी इच्छा की किसी जन्म में आपके जैसा पुत्र हमारे यहाँ जन्म ले। ऐसा ही होगा वत्स। त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ होगे और शत्रुपा कौशल्या तुम्हारी पटरानी होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने माता कौशल्या की कोख से जन्म लूंगा। हम धन्य हो गए प्रभु, हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और मनु तथा शत्रुपा स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए। समय बीता। त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ हुए। उनकी 3 सुंदर रानियां थी। तुम तीनों मेरे लिए किसी अमूल्य रत्न से कम नहीं हो प्रिय, परंतु परंतु मैं सोचता हूं कि मेरे भाग्य में सभी सुख होते हुए भी संतान का सुख क्यों नहीं है। तभी राजगुरु वशिष्ठ ने कक्ष में प्रवेश किया। संतान का सुख तो तुम्हारे भाग्य में है राजन। ओ गुरुदेव, चरण वंदना स्वीकार करे गुरुदेव। कल्याण हो राजन, तुम्हारे भाग्य में एक नहीं 4 पुत्रों का योग है, परंतु इसके लिए तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। और इस यज्ञ को मात्र शृंग ऋषि करा सकते हैं। मैं उन्हें लाऊंगा गुरुदेव। दशरथ शृंग ऋषि को लाए और भव्य आयोजन के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। स्वाहा स्वाहा। यज्ञ में अंतिम आहुति डालते अग्निदेव प्रकट हुए। मैं प्रसन्न हुआ राजन, यह लो, इस खीर को अपनी रानियों को खिला दो, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। दशरथ खीर का कटोरा लेकर महल में आए। लो कौशल्या, तुम बड़ी हो इसलिए इस खीर का आधा भाग तुम लो। शेष की राजा दशरथ ने कैकई को भेंट की। यह तुम्हारा भाग है प्रिय कैकई। गुरुदेव ने कहा कि इस खीर को खाने से निश्चित ही पुत्र होगा। रानी कौशल्या और कैकई अपने अपने हिस्से की आधी आधी खीर लेकर सुमित्रा के पास पहुंचे। लो सुमित्रा, हम तुम्हारे लिए पुत्रेष्टि यज्ञ की खीर लाए हैं। अब आधी खीर मैं भी लाई हूं बहन। समय आने पर तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को और कैकेयी ने भरत को। अरे रे मेरा नन्हा मुन्ना राजकुमार। सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को। राजकुमार के जन्म पर पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई और खूब धूमधाम हुई। आज हमारे घर आए राम भरतार। बड़े होने पर चारों राजकुमारों को शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। चारों राजकुमार धर्मशास्त्र और शस्त्र शिक्षा में निपुण होने लगे। उस पक्षी पर निशाना लगाओ, केवल आंख पर। जी गुरुदेव। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए। राजन, तुम्हारे आदर सत्कार से हम प्रसन्न हुए, परंतु तुम राक्षसों के विनाश के लिए तुम्हारे पुत्र राम को लेने आए हैं। मुनिवर, राम तो भी बालक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। नहीं राजन, हमें राम ही चाहिए। भेज दीजिए महाराज, राम को आप कम न समझे। ठीक है गुरुदेव, साथ में लक्ष्मण को भी भेज दीजिए। राम लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र वन में स्थित अपने आश्रम में पहुंचे। यह देखो राम, हम यहाँ यज्ञ और ज्ञान ध्यान की साधना करते हैं, परंतु दुष्ट राक्षस इसमें विघ्न डालते हैं। अब हम उन्हें इधर इधर नहीं आने देंगे मुनिवर। यदि वे आए तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। विश्वामित्र के आदेश पर सबसे पहले राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया। फिर मुनियों के शत्रु मायावी मारीच को वायु बाण से उड़ाकर दूर समुद्र में फेंक दिया। और फिर नीच स्वभाव पर
अग्नि बाण चलाकर उसका विनाश किया। ओह! दूसरी ओर लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का अकेले ही संहार कर डाला। भागो, अपनी जान बचाओ। ओह! ऋषि मुनियों को राक्षसों के अत्याचार से निर्भय करके राम जब लौटने लगे तब गुरुदेव मिथिला नगरी में राजा जनक अपनी पुत्री सीता का संवर कर रहे हैं। यह तुमने उत्तम समाचार सुनाया वेदव्रत, हम उसी ओर जा रहे हैं। आओ राम, हम मिथिला होकर अयोध्या वापस जाएंगे। मार्ग में एक स्थान पर गुरुदेव, नारी रूप में यह पत्थर की शिला कैसी है? यह शापित अहिल्या है राम। विश्वामित्र ने राम को अहिल्या के शापित होने की कथा सुनाई। राम ने अहिल्या की मूर्ति को अपने चरणों से स्पर्श किया तो वह शाप मुक्त हो गई। हे प्रभु, मैं तो शापित नारी हूँ, अपवित्र हूँ। मुझे अपने चरणों से स्पर्श करके आपने नया जीवन दिया है। राम की कृपा से शाप मुक्त हो अहिल्या ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। यथाशीघ्र वे मिथिला नगरी पहुंचे। यह मिथिला नगरी है राम, यहाँ के राजा जनक बड़े धर्मात्मा है। अहो भाग्य मेरा मुनिवर, जो आप अयोध्या नगरी के राजकुमार को यहाँ लेकर आए। पधारिए, स्वागत है आपका। ये दोनों कुमार बड़े विलक्षण और वीर है राजन। निश्चित समय पर सीता संवर शुरू हुआ, परंतु शर्त के अनुसार कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। ओह! आह! उफ, यह तो हिल भी नहीं रहा। लगता है यह चिपका हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। निराश होकर राजा जनक ने सोम प्रकट किया। क्या इस धरा पर कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके? जाओ राम, राजा जनक की चिंता दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। और राम ने जैसे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, तड़ाक! ओह, मेरी बेटी का भाग्य कितना प्रबल है, जो ऐसा वीर वर मिला। शुभ समाचार पाकर राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला आए। आपको पाकर हम धन्य हो गए रघुकुल शिरोमणि, हम भी कम प्रसन्न है मिथिलापति। तभी परिजनों के निर्णय से शुभ मुहूर्त में राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से और भरत तथा शत्रुघ्न का सीता की चचेरी बहन मांडवी और श्रुति कीर्ति से विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या लौटने के पश्चात एक दिन, कौशल्या, मैं वर दो चलाऊं, चाहता हूं राम को युवराज घोषित कर दूं, पर स्वामी आपने तो बहन कैकई के पिता को वचन दिया है कि कैकई का पुत्र ही युवराज होगा। पर राम बड़ा है कौशल्या, युवराज पद का वही अधिकारी है, पर आपका वचन भंग होगा स्वामी। सुनो कौशल्या, मैं कैकई को मना लूंगा, तब तो वचन भंग नहीं होगा। दशरथ कैकई के महल में पूछे, प्रिय कैकई, मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूँ, इससे क्या मैं वचन भंग का दोषी माना जाऊंगा? दोषी क्यों होंगे नाथ? राम तो मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारा है। राजा दशरथ निश्चिंत होकर लौट गए तो दासी मंत्रा ने कैकई को आ घेरा। रानी, क्या हो गया तुम्हें? राम का राज तिलक होगा और तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल से बुलाए तक नहीं, तो क्या हुआ, बाद में आ जाएगा। राम का राज तिलक होगा, यह तो प्रसन्नता की बात है। अच्छा, प्रसन्नता की बात है। कौशल्या और उसका बेटा तुम पर राज करेगा और तुम्हारा बेटा उसका दास होगा। जरा सोचो तो मैं क्या करूं? कह तो यह ठीक रही है, मेरी मानो। और देवासुर संग्राम के समय राजा ने तुम्हें जो 2 वर दिए थे, अब उन्हें मांगने का समय आ गया है। एक वर में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को का राज तिलक मांग लो। कैकई को भवन में जा लेटी। दशरथ को पता चला तो भागे भागे आई। ये क्या प्रिय, तुम्हें क्या दुख है? मुझसे कहो, मैं वचन देता हूं उसे पूरा करूंगा। मेरे भरत को राजगद्दी दीजिए और राम को 14 वर्षों का वनवास। नहीं, यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो प्रिय। राम के बिना तो मैं मर जाऊंगा। फिर अपने दिए दोनों वचन भंग कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कैकई के वर मांगने पर दशरथ को बहुत आघात पहुंचा। राम ने सुना तो दौड़े आई। माँ पिता श्री का वचन भंग नहीं होगा, मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा। राम वन को चल दिए। सीता और लक्ष्मण भी जिद करके उनके साथ चले। नहीं राम, हमें छोड़कर न जाओ, हम भी तुम्हारे साथ वन को चलेंगे। इन्हें समझाइए मंत्रीवर। नगरवासी भी उनके साथ साथ चल पड़े। एक रात सबको सोता छोड़कर राम, लक्ष्मण और सीता चुपचाप निकल गए। केवट केवट तुम्हारा यह उपकार है हम पर। उपकार कैसा प्रभु, यह तो मेरा अहोभाग्य है। केवट ने उन्हें गंगा पार कर उतारा।
राम ने चित्रकूट में डेरा डाला। न जाने पिताश्री कैसे होंगे। आर्य चिंतित न हो, माता श्री ने उन्हें धैर्य बंधा दिया होगा। कुछ दिनों बाद, भैया लगता भरत सेना लेकर लड़ने आ रहे हैं। नहीं लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं कर सकता। भरत ने राम को दशरथ की मृत्यु का संदेश दिया। नहीं भरत, रोते नहीं मेरे भाई। पिता श्री की इतनी आयु थी, अब तुम्हें माताओं को संभालना है। नहीं भाई, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, आप घर वापस चले। बड़ी कठिनाई से राम ने भरत को समझाया तो वे राम की चरण पादुकाएं लेकर जाने को तैयार हुए। आपकी इन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर आपके नाम से राज कार्य करूंगा भ्राताश्री। तुम बहुत भावुक हो भरत, ले जाओ। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए राम दक्षिण में पंचवटी पर जाकर रहने लगे। एक दिन, हे भद्र पुरुष, तुम अति सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं महाबलशाली रावण की बहन हूँ। मैं तो विवाहित हूँ देवी, ये मेरी पत्नी सीता है। लक्ष्मण द्वारा भी इनकार करने पर शूर्पणखा सीता को मारने के लिए झपटी। तब, अरे दुष्टा, तेरा यह साहस! हाय हाय, मार डाला मुझे। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा ने खरदूषण नाम के राक्षसों के सामने जाकर सारी घटना बताई। यह देखो, उस तपस्वी ने मुझे क्रूर बना दिया। उसका यह दुस्साहस, चल देखते हैं उसे। खर और दूषण अपनी सेना लेकर लड़ने पहुंचे। आह ओह! पर राम लक्ष्मण ने उन्हें मार डाला। शूर्पणखा रोती कलपती अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंची। अरे तपस्वी, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच रही है। मैं अपनी बहन के अपमान का बदला लूंगा तुझसे। अभी चलो भाई। दूसरे दिन सीता ने वन में एक स्वर्ण मर्ग को देखा। आह, कितना सुंदर मर्ग है स्वामी, इसे मुझे ला दो। मर्ग वेश में यह था रावण का मामा राक्षस मारीच। घने जंगल में पीछा करके राम ने मृग को तीर मारकर घायल कर दिया। मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को पुकारा। हे लक्ष्मण, हे सीते! अरे यह तो मायावी राक्षस है। और उधर, वे तुम्हें पुकारे हैं लक्ष्मण, जाओ अपने भाई की सहायता करो, वे संकट में लगते हैं। नहीं माता, यह किसी राक्षस की माया है, राम अजय है। नहीं तुम जाओ, यह मेरी आज्ञा है। सीता द्वारा बहुत लाना देने पर लक्ष्मण जाने को तैयार हुए। जाने से पूर्व लक्ष्मण ने रेखा खींची। माता, इस रेखा से बाहर मत आना, इसके भीतर आप सुरक्षित रहेंगी। लक्ष्मण के जाने के बाद साधु वेश में रावण वहां आया। भिक्षाम देही, भिक्षा दो देवी। ये लीजिए मुनिवर। नहीं देवी, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते, हम जाते हैं। रुकिए मुनिवर, आप खाली हाथ मेरे द्वार से नहीं जा सकते। कहकर सीता रेखा से बाहर आई। और जैसे सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, हा हा हा, तेरा प्रण करके मैंने अपनी बहन के अपमान का बदला ले लिया है। छोड़ मुझे दुष्ट, नीच नराधम, तेरा सर्वनाश निश्चित है। मार्ग में, हे आर्य पुत्र, मेरी रक्षा कीजिए, अब कोई तुझे बचाने नहीं आएगा सुंदरी। अरे दुष्ट रावण, ठहर जा। मूर्ख जटायु, क्यों मौत से टकरा रहा है, भाग जा। हे भगवान! निर्दयी हत्यारे! सीता की खोज में भटकते हुए राम जख्मी जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सारी बात बताई। हे पक्षीराज जटायु, आपने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। मेरी चिंता छोड़िए प्रभु, देवी सीता को बचाइए। दुष्ट दुष्ट रावण उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सीता की खोज में भटकते राम लक्ष्मण ऋषि मुख पर्वत पर वनराज सुग्रीव और हनुमान से मिले। हे प्रभु, आपकी और मेरी एक ही कहानी है। मेरे भाई बाली ने मेरी पत्नी को छीन लिया है और मुझे निकाल दिया है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा वानर राज। प्रभु, बाली बड़ा बलशाली है, वह अपने सामने पड़ने वाले शत्रु का बल खींच लेता है। यह लो सुग्रीव, इस माला को पहन लो ताकि दूर से मैं तुम्हें पहचान सकूं। राम ने बाली को मार गिराया। ओह! मरते समय बाली ने राम से कहा, प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे छल से मारा। मूर्ख! छोटे भाई की स्त्री बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होती है। इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता उसे मारने से पाप नहीं लगता। बाली वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। सुग्रीव के आदेश पर हनुमान और अनेक वानर सीता की तलाश में निकल पड़े और सागर के किनारे जा पहुंचे। हनुमान, हमें इतना बल नहीं जो इस सागर को पार कर सके, मैं जाऊंगा।
दूसरे पल जय श्री राम। तभी समुद्र में रहने वाली नाग माता सुरसा ने हनुमान को लपक लिया। हा हा हा, आज बहुत दिनों बाद बढ़िया भोजन मिला है। हनुमान सूक्ष्म मुख बनाकर सुरसा के कान से बाहर निकल आए। जय श्री राम। और आकाश मार्ग से सागर को लांघते हुए लंका में प्रवेश कर गए। यह बंदर कहां से आ गया? कहाँ है सीता माता? कहाँ ढूंढूं उन्हें? सभी जगह तो देख चुका हूँ। वे जगह जगह सीता को खोजने लगे। तभी एक भवन से आती आवाजें सुनकर चौंक पड़े। जय श्री राम। लंका में यह राम भक्त कौन है? हनुमान उससे मिले। मेरा नाम विभीषण है वानरराज। मैं रावण का भाई और राम का भक्त हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं सीता माता की तलाश में आया हूँ। आप उन्हें अशोक वाटिका में देखे, पर होशियारी से, वहां सख्त पहरा है। हनुमान अशोक वाटिका में पूछे। नहीं नहीं, मैं दुष्ट रावण से कदापि विवाह नहीं करूंगी। ओह माता, कैसी दुर्दशा। एकांत होने पर हनुमान ने राम की मुद्रिका नीचे गिराई। अरे पुत्र की अंगूठी कौन लाया इसे? मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। श्री राम ने मुझे आपको खोजने के लिए भेजा है। यह चूड़ामणि ले जाओ वत्स। उनसे कहना मेरे लिए वियोग संभव नहीं है। सीता से विदा लेकर भूख से व्याकुल हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ दी और अनेक राक्षसों को मार डाला। भागो, यह वानर बड़ा दुष्ट है। रावण का पुत्र मेघनाथ बड़ी मुश्किल से नागपाश में बांधकर हनुमान को रावण के सम्मुख लाया। पिताश्री, इस दुष्ट वानर ने बड़ा उत्पात मचाया है। सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। वानर को अपनी पूंछ प्यारी होती है। इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दो। नगर वासियों ने हनुमान की पूंछ में तेल भीगे कपड़े बांधकर आग लगा दी। अब आएगा मजा। दूसरे पल अरे भागो, इस दुष्ट वानर ने सारी लंका को जला डाला। अब आया मजा। लंका में आग लगाकर हनुमान वापस लौटे। सुग्रीव, अब हमें तुरंत लंका पर चढ़ाई करनी है। अवश्य प्रभु, हम तैयार हैं। जय श्री राम। समुद्र सेतु तैयार किया गया। सेतु तैयार है प्रभु, आगे बढ़े चलो। राम ने वानर सेना सहित सेतु पार किया। जय श्री राम। उसी समय विभीषण उनके शरण में आए। प्रभु, मुझे मेरे भाई ने तिरस्कृत करके लंका से निकाल दिया है। मैंने रावण को कहा था कि वह आपकी शरण में आ जाए, पर वह नहीं माना। आपका स्वागत है विभीषण। युद्ध से पूर्व श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजा। वानर, भाग जा यहाँ से। मैं सीता को कदापि नहीं लौटाऊंगा। फिर तो तेरा विनाश निश्चित है मूढ़ लंकापति। राम और रावण की सेना में भयानक युद्ध छिड़ गया। मेघनाथ द्वारा छोड़े शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण, तेरे बिना मैं अयोध्या कैसे जा पाऊंगा भाई? लंका में सुशेषण वैद्य है, उसे कोई लाओ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। हनुमान सुशेषण वैद्य को अपने साथ ले आए। हनुमान सुषेण को ले आए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण की परीक्षा करके कहा, यदि प्राप्त होने से पहले कोई संजीवनी बूटी ला सके तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। मैं लाऊंगा संजीवनी बूटी। हनुमान आकाश मार्ग से गए और सुबह होने से पहले ही संजीवनी बूटी ले आए। यह लीजिए, मैं पूरा शिलाखंड ही उठा लाया। आप पहचानिए वह कौन सी बूटी है। संजीवनी सुंघाने से लक्ष्मण जीवित उठे। ओह, बहुत देर सोया मैं। कहाँ है वह दुष्ट मेघनाथ? मैं उसका वध करूंगा। धीरज धीरज धरो भाई। अगले दिन रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजा। ओह, शीघ्र ही कुंभकर्ण राम के हाथों मारा गया। अगले दिन लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाथ को मार गिराया। ओह पिताश्री। अपने पुत्र और भाई की मौत से बौखलाया हुआ रावण भयानक वेग से शत्रु सेना पर टूट पड़ा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा वनवासी। तेरी मौत आज मेरे हाथ होगी। अहंकारी रावण, आज हम तेरा अहंकार चूर चूर कर देंगे। देखता हूँ आज कौन किसे मारता तपस्वी। तूने मेरे पुत्र को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उधर हनुमान और सुग्रीव ने बहुत से राक्षस सैनिकों को मार डाला। भयानक बाणों की वर्षा के बाद भी जब रावण नहीं मरा तो राम चिंतित हो उठे। तभी प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है, उसे नष्ट किए बिना उसकी मृत्यु असंभव है। ओ समझा। युद्ध के 18वें दिन। ओम नमः शिवाय।
राम का तीर सीधा रावण की नाभि को भेद गया। जय श्री राम। ओह। मृत्यु से पहले राम ने के आदेश पर लक्ष्मण ने विद्वान रावण से राजनीति की शिक्षा ली। लक्ष्मण, पराई नारी को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। मैंने ऐसी भूल की जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा है। रावण परलोक सिधार गया। पूर्ण विधि विधान के साथ राम ने रावण का दाह संस्कार कराया। राम के आदेश पर लक्ष्मण द्वारा विभीषण का राज तिलक करके उसे लंका का राजा बना दिया गया। बोलो लंकापति विभीषण की जय जय। हनुमान और लक्ष्मण सीता को आदर सहित लंका से बाहर लाए। सीते, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। स्वामी, सीता ने राम की आज्ञा का पालन किया। यदि मैंने मन वचन कर्म से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो यह अग्नि शीतल हो जाए। अग्नि परीक्षा देकर सीता सकुशल बाहर आई। मुझे क्षमा करना प्रिय, सामाजिक मान्यताओं के कारण मुझे ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ा। आर्यपुत्र, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपका कोई भी कार्य लोक निर्णय के विरुद्ध कैसे हो सकता है। 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। राम सबको साथ लेकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौट चले। अयोध्या वासियों की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और सर्वत्र खुशियां मनाई गई। जय श्री राम, जय श्री राम। शुभ मुहूर्त में राम का राज तिलक हुआ। जय श्री राम। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। प्रभु श्री राम का चरित्र सदियों से भारत भूमि का मार्गदर्शन करता रहा है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार, जिन्होंने पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र मानवों के समक्ष रखा, वह राक्षस रावण के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त किया। नौनिहालों के लिए श्रेष्ठ सचित्र राम जीवन चरित्र। तो दोस्तों, यहीं पे समाप्त होती है कॉमिक्स, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। और आप सभी को दिवाली मुबारक हो। दिवाली की बहुत बहुत बधाई आप सबको।